नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगे। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार का महत्व, यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार के व्रत उपवास करने से, कथा पढ़ने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार व्रत विधि। पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। लेकिन इसके बीच यदि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। बृहस्पति देव को पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले वस्त्र ना हो तो नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं और पीला भोजन करना चाहिए। अब बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देश में भेजा करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को दान ध्यान नहीं किया करती थी। एक बार सेठ दूसरे व्यापार करने दूसरे देश को गया। पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारे लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं दान कर दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। तो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधी के रूप में प्रकट हुए, आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोले, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ऐसा हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल लोटे में रखकर शक्कर डाल देना। वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के और सदस्य को कथा सुनाना और वह बांट देना। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी धन नहीं मिलता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम से पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर बेचने के लिए चल पड़ा। उसे लकड़ियां के अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार के कथा हेतु चना गुड़ तथा कथा प्रसाद बांटकर कथा की और कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन उसकी
उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वह राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर में लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरे नगर के लोग महल में भोजन करने गए। व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा अपने महल में ले जाकर भोजन कराने लगे। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खुटी पर हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसने उनका हार चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पढ़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर वहाँ से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चने ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, इसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने चली गई और स्वयं ही बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री ने उसके मुंह से प्रसाद और चनामृत डाला। प्रसाद और चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहले स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था। जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र बहू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। अब तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चनामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चनामृत अपने मित्र पुत्र के मुख में डाला। चनामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खुट्टी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खुट्टी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज और हीरे जवाहरात से भर दिए और उन्हें कुशल पूर्वक अपने देश भेज दिया। बोलो बृहस्पति देव की जय।